सबूत तो मिला नहीं, अब क्या करेंगे? अयान सर को बाहर कैसे निकालेंगे? मैं भी वही सोच रही हूँ। हमारे पास तो कोई वकील भी ना है जिससे बैठकर बात कर सके और समझ सके कि ऐसे मामलों में करना क्या होता है। कह तो दिया था तनीषा जी से कि मार्ट साहब ने सम्मान पूर्वक घर वापस लाऊंगी, पर कैसे? हमारे को तो एक वकील तक ना मिल रहा है। फालतू एक जुगाड़ तो हो सकता है। क्या? मैं आजकल एक गोल्फ क्लब में बॉल बॉय का काम कर रहा हूँ। अभी गाल्फ किस चिड़िया का नाम है? अरे तूने वो खेल नहीं देखा क्या जो अमीर लोग खेलते हैं? एक बड़े से हरे मैदान पर हॉकी जैसी स्टिक से छोटी सी सफेद बॉल को खड्डे में डालना होता है। हाँ, मैंने पिक्चरों में तो देखा है। हाँ, तो वहाँ पर ना एक वकील भी आते हैं खेलने के लिए, और उनकी ज्यादातर ड्यूटी पता है मेरे साथ ही लगती है। तू चाहे तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ अयान सर के केस के बारे में। अरे वाह, नेकी और फूट। वैसे वकील साहब का नाम क्या है? राम कृपलानी। तुझे पता है वो बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे बहुत बार ना बड़ी बड़ी टिप भी दी है। हम चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं, अगर वो मान गए तो अच्छा ही होगा ना। फिर तो तुझे उनसे जरूर मिलना चाहिए फालतू। मिलना तो है मारे को, बल्कि वो मारे से मिलेंगे। मैं तुझे उनसे मिलवाने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। वो इस शनिवार को ना क्लब में भी आने वाले हैं। प्लीज प्लीज एक बार मारे को उनसे मिलवा दो। एक बार उनसे मिल ली ना, फिर मैं उन्हें अपने स्टाइल में बना ही लूंगी। भले ही मारे को उसके लिए उनके पैर में क्यों ना गिरना पड़े, पर प्लीज एक बार मिलवा दो। प्लीज प्लीज प्लीज। पर मैम, वो मान भी जाएंगे तो भी क्या फायदा होगा? सबूत तो कुछ नहीं है ना हमारे पास, और बिना सबूत के तो कुछ नहीं होने वाला। सबूत है ना, पर जल्द मिल जाएगा। मैं भी देखती हूँ कब तक तनीषा जी मारे से सबूत छुपाएंगी। अरे एक बार उन्हें पता लग गया ना कि हमें वकील मिल गया है, वो अंदर से इतनी तिलमिला जाएगी कि कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठेगी, और हमें बस उसकी उस गलती का इंतजार करना है। अब निकलते हैं यहाँ से। हाँ चल। पता नहीं भाई किस कंडीशन में होंगे। परेशान मत हो, आठ साहब वहाँ अपना ख्याल रख लेंगे। ये पैसे, ये मेरे पॉकेट मनी से बचाए हुए कुछ रुपए हैं, मैं आप ही को देना चाहती थी। ये आप रख लो प्लीज प्लीज प्लीज, भाई को बचा लो। ज्यादा तो नहीं है, जितने मेरे पास थे ना उतने हैं। मुझे भाई की बहुत याद आती है। so मुझे भी, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें जेल से बाहर निकलवा लें। पर तब तक ये पैसे थारे हैं, तो थे से अपने पास ही रखो। हमारे को जरूरत पड़ी तो मैं मांग लूंगी। जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी फालतू? अब घर की फाइनेंशियल कंडीशंस तो हम सब जानते ही हैं, इसलिए मैं भी अपनी कुछ सेविंग्स लाया। कोर्ट का केस फ्री में तो नहीं लड़ा जा सकता ना। है दोनों को क्या हो गया है? क्या कर रहे हो? ये भाई के दिए हुए पैसे हैं भाभी, अगर उनके काम आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। प्लीज ले लो। रख लो ना भाभी प्लीज। समझने की कोशिश करो, इस वक्त मारे को थे दोनों के पैसों की नहीं, बल्कि साथ की जरूरत है आठ साहब की बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने में। चलो हमारे साथ। अयान की बेगुनाही के सबूत आज जल कर सोहा हो जाएंगे। फिर अयान हमेशा के लिए अंदर, और तनु हमेशा के लिए मेरी बाहों में। कि क्या करने जा रहे थे तुम? तनु मैं ये तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही कर रहा हूँ। ये फाइल अगर फालतू के हाथ लग गई तो तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा। तुमने देखा ना वो कैसे ऑफिस में पहुंच गई थी। तनु इस फाइल के चक्कर में हम बहुत बुरा फंस सकते हैं, इसलिए मुझे इसको जलाने दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सेठ? अगर ये फाइल जल गई तो मैं अयान को इनोसेंट कैसे साबित करूंगी? उसे जेल से कैसे निकलवाऊंगी? तनु तुम अयान को कभी भी बाहर निकाल सकती हो। अपनी कंप्लेंट बस वापस लेनी है, उसके लिए इस फाइल की जरूरत नहीं है। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इन फाइल्स की जरूरत है, और अब से ये फाइल मैं संभाल कर रखूंगी। पता ना कहाँ छुपा रखा है उस तनीषा ने उन कागजों को। उसका कमरा तो मैं पहले ही छान चुकी हूँ, और आज ऑफिस में भी हमारे हाथ कुछ ना लगा। तनीषा भाभी बहुत स्मार्ट है, वो फाइल डेफिनेटली उनके रूम में नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी जगह छुपाएंगी जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होगी, क्योंकि अब तो वो जान चुकी हैं कि वो फाइल हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मॉम, तन्नू, तो
इतनी रात गई यहाँ, क्या हुआ? बच्चा सब ठीक तो है ना? आई नो मॉम, इट्स टू लेट, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। हमें इन फाइल्स को यहीं छुपाना होगा। आज इन फाइल्स को फालतू ढूंढते हुए ऑफिस तक तो पहुंच गई। वो तो अच्छा, वो फाइल्स घर में थी तो उसके हाथ नहीं लगी, पर ये फाइल सिड के हाथ में भी सेफ नहीं है। वो फालतू से बचाने के लिए आज इन फाइल्स को जला रहा था। What? Oh God! पर तू इन फाइल्स को कहाँ छिपाने का सोच रही है? हमें इन फाइल्स को घर में ही छुपाना होगा, पर कहाँ? अमर जी, मंगला, लक्ष्मी, कहाँ गए सब लोग? एक तो अयान के जेल जाने से सब परेशान है, रात भर सोए भी नहीं, अब तक नाश्ता रेडी नहीं है। अमर जी! जी मैडम। नाश्ता क्यों रेडी नहीं है अब तक? मैडम वो मंगला और लक्ष्मी अपने घर चले गए। किससे पूछकर? ऐसे बिना बताए कैसे जा सकता है कोई? वो भी दोनों एक साथ गई। अब बताओ, नाश्ता, बर्तन, साफ सफाई ये सब कौन करेगा? माँ, चाची जी, क्या हो गया? सुबह सुबह ये लोग किस पर इतना गुस्सा कर रहे हैं? लक्ष्मी और मंगला दोनों एक साथ छुट्टी पे गई है, वो भी बिना किसी को बताए। अमर जी, कुछ तो बोलकर गए होंगे ना कि क्यों जा रहे हैं और कब तक वापस आवेंगे? वो अब कभी नहीं आएंगी, हमेशा हमेशा के लिए चली गई। क्या? हमेशा के लिए चले गए मतलब? ऐसे बिना बताए कैसे जा सकते हैं? बिना बताए गए नहीं हैं, मैंने उन्हें निकाला है। तुमने किससे पूछकर निकाला? और वैसे भी तुम होती कौन हो इस घर के फैसले अकेले लेने वाली? एक्सक्यूज मी, आई डोंट थिंक मुझे यहाँ किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत है। और शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि मैं इस घर की बहू हूँ, और इतना ही नहीं, ये घर मेरे पास गिरवी है। तो जब तक आप लोग इस घर का लोन नहीं चुका देते, मेरे घर में फैसले लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तनिषा देखो। दीदी, प्लीज। तनिषा, दीदी का मतलब बस यही था कि घर में इतना सारा काम है और तुमने किसी को बिना पूछे मतलब इन्फॉर्म किए ऐसे कैसे नौकरों को निकाल दिया ना? अब घर का सारा काम, बर्तन, साफ सफाई ये सब कौन करेगा? फालतू। और कौन? मेरा बैंक अकाउंट फ्रोजन क्यों दिखा रहा है? कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं बाबा, कल से मेरा भी कोई पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि इंटरनेट कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है, पर अभी तक ठीक नहीं हुआ। आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मैंने आप लोगों के अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आप लोगों को तो अयान की परवाह है नहीं, वो वहां जेल में सड़ रहा है और आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। इस फालतू को अभी तक इस घर में बिठा कर रखा है। तनिषा! दादी, मुझ पर चिल्लाने से क्या होगा? आप फालतू पर चिल्लाइए और पूछिए इससे कि कल रात ये कहाँ थी। तनिषा क्या बोल रही है फालतू? कहाँ थी तू कल रात? बताओ फालतू। मैं बताती हूँ। कल रात ये अपने दोस्तों के साथ चोरी छुप के ऑफिस में गई थी, पता नहीं क्या चुराने के लिए। चुराने नहीं, थारी पोल खुलने। बाबा, मैं मार्ट साहब की बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने गई थी ऑफिस में। पर हमें बिना बताए? क्योंकि मैं थे लोगों को परेशान ना करना चाहती थी। मैं बस चाहती थी कि कोई पुख्ता सबूत मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद तय सबको खुशखबरी सुना दूं। पर अफसोस, हमारे हाथ कुछ लगाना। ओफो फालतू, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम एक बार मुझसे कहो तो मैं खुद तुम्हें सबूत तुम्हारे हाथों में लाकर रख दूंगी। बस तुम एक बार फैसला कर लो इस घर से जाने का। अंकल आंटी, आप इसे समझाते क्यों नहीं है? अयान से ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? आप लोग इससे कहिए कि यहाँ से चली जाओ और हमें बख्श दे। ठीक है,
कोई बात नहीं, मुझे पहले से ही पता था कि आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे, इसलिए मैंने घर के सारे नौकरों को निकाला, क्योंकि इस घर का सारा काम आप सबकी प्यारी राज दुलारी फालतू करी। क्योंकि ये सबसे अच्छी बहू है, सबसे अच्छी बीवी है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक सुपर वुमेन है। तो अब ये सुपर वुमेन ही घर के एक एक इंसानों की जरूरतों का ख्याल रखेगी। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो अच्छा है ना, फालतू बिजी रहेगी तो बाकी चीजों में इसका ध्यान भी नहीं जाएगा और मुझे भी थोड़ी शांति रहेगी। फालतू इस घर की बहू है। कोई नौकरानी नहीं कि तुम्हारा सारा काम करे, समझी? करना तो फालतू को ही पड़ेगा, वरना ये घर। तुम्हें जो करना है कर लो, हमें तो वैसे भी इस घर में रहना नहीं है। वो तो मैंने कल भी कहा था, लेकिन फालतू ने रोका था, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब और नहीं तनीषा, तुम्हारी मनमानी सुनने से बेहतर है कि हम ये घर छोड़ के चले जाएं। तो फिर इंतजार किस बात का? जाइए। इस बात का शोर हो रखा है सुबह सुबह। अब क्या हुआ? अच्छा हुआ जो तू आ गया, क्योंकि आज अगर तू ये तमाशा अपनी आंखों से नहीं देखता तो तुम्हारे मन में मलाल रह जाता। वैसे भी हमारी बेइज्जती देखकर तुम्हारे मन को बहुत सुकून मिलता है ना। बड़े पापा हुआ? यही तो प्रॉब्लम है ना अंकल आपकी, आपको सुनाना फालतू को चाहिए और आप सुना सिट को रहे हैं। इसमें सिट की क्या गलती है? गलती तो अंकल आपकी है जो आपने घर और फालतू में से फालतू को चुना। एक बार भी घर वालों के बारे में नहीं सोचा। कोई इस घर को छोड़कर कहीं ना जा रहा। ये घर हमारे बाबा का है, हमारी माँ का है, हमारी दादी साहब, इन सब का है, और ये लोग अपना घर छोड़कर कहीं ना जाएंगे। थारे को क्या लगता है घर थारे पास गिरवी रखा हुआ है तो थे इस घर की मालकिन हो गई हो? बाबा, ये थारा घर और थे इस घर को छोड़कर कहीं ना जाओगे। हमारे इस घर के काम करने से अगर इसको खुशी मिलती है ना तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर थे ये घर ना छोड़ोगे। पर फालतू तू। बाबा प्लीज, अब हम इस बारे में कोई बात ना करेंगे। थारे को थारा ये घर वापस दिलाने के लिए ना मैं खुशी खुशी पहाड़ से भी कूद जाऊं। मेरे घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे माए हाथ का खेल है। परेशान क्यों हो रहे हो? मैं सब संभाल लूंगी। सबकी प्यारी त्याग की मूर्ति, महान फालतू, मेरी तो आंखें भर आती हैं इसके ऐसे बलिदान देखकर। सो एवरीवन, अभी डिसाइड हो चुका है कि घर के सारे काम फालतू करेगी, तो अब आप लोग यहाँ रह सकते हैं। पर भूलिएगा मत, जब फालतू की ये बड़ी बड़ी बातें झूठी साबित हो जाएंगी ना, तब मैं ही आप लोगों को इस मुसीबत से निकालने आऊंगी। तब तक हम सब मिलकर इसे फेल होते हुए देखते हैं। उसकी चिंता तय मत करो, उसके लिए हमारे पास हमारा परिवार है जो हर कदम हमारे साथ खड़ा है। मेरे लिए ओट्स एंड ऑमलेट एंड कॉफी विदाउट शुगर इन 15 मिनट्स, और उसके बाद मेरा रूम साफ कर देना। मैं ही शायद लोगों को नहीं पहचान पाया, इसे मैंने अपने सर पे बिठाया। आज वही हमारी सर से हमारा छत छीनना चाहती है, और जिसे मैंने धुतकारा, नीचा दिखाया, आज वो हमारे परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी है। ना सिर्फ यही, हमारी मुसीबत भी अपने सर पे ले रही है।
अयान सही कहता था, मैं फालतू को नहीं पहचान पाया। मैं गलत था अयान, मैं गलत था। और थारा ये भरोसा मैं कभी ना टूटने दूंगी बाबा। फालतू, अगर तुम ऐसे ही घर के कामों में उलझी रहोगी, भाई के लिए सबूत कैसे इकट्ठे करोगी? यही तो सही मौका है सबूत इकट्ठे करने का। अब घर के सारे काम हमारे जिम्मे में, इसका मतलब मैं आराम से घर की छानबीन कर सकती हूँ। अब ऑफिस में तो कागज मिले नहीं, इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं घर पर ही होंगे। बस एक बार मिल जावे। अरे अमर जी, है ये भारी झोले लेकर क्यों आ रहे हो? ड्राइवर को बोल देते वो थारी मदद कर देता। चलो हमारे। नहीं नहीं, मैं रख दूंगा। अच्छा ठीक है, इन्हें धोकर ना फ्रिज में डाल दो, तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। ठीक है। फालतू बेटा, आपको ये काम करते देख मुझे बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन क्यों अमर जी? ऐसा पहली बार तो ना है ना कि मैं इस घर के काम कर रही हूँ। मैं पहले भी ये कई बार कर चुकी हूँ। फिर पहले की बात और थी बेटा, अभी आप इस घर की बड़ी बहू है, आपको ये काम शोभा नहीं देता। आप छोड़ो, मैं करता हूँ। ना अमर जी, थे अपना काम कर लो, मैं संभाल लूंगी। आप इतना सह कर भी कैसे मुस्कुरा लेती है बेटा? दिखाऊं? ऐसे। अब जाइए। ठीक है। आज शाम में मेरे लिए मशरूम सूप बनाकर रखना। बनाना तो आता है ना? हाँ हाँ आता है, क्यों ना आता। और ना भी आता होता ना तो मैं थारले बनाना जरूर सीख लेती। अब इस घर की बड़ी बहू होने के नाते थे लोगों की सेहत का ध्यान रखना हमारा फर्ज है ना। तुम्हारी जुबान से मेरे लिए इतनी मीठी बातें कैसे निकल रही हैं? जहर तो नहीं मिलाने वाली हो? ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि अयान जेल से छूट जाए और तुम जेल पहुंच जाओ। तनु चले, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। अरे ऐसे कैसे? बिना कुछ खाए पिए जा रहे हो? टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत बिजी है। अरे ठीक है, पर वो स्पेशल वाला जूस पी कर जाओ ना, मैंने थे लोगों के लिए खास बनाया। 1 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। भाभी इतना क्यों कर रही हैं तनीषा के साथ? ना सब कुछ होने के बावजूद भी। अभी आप आगे तो देखो, मेरी प्यारी भाभी कैसे ख्याल रखती है इन दोनों का। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? इसमें मैंने जहर ना मिलाया अभी। मारा मतलब मैं मिलाऊंगी भी क्यों? मारे को मारा पूरा जीवन हमारे प्यारे मार्ट साहब के साथ गुजारना है, जेल के अंदर नहीं। पी लो पी लो। तनु जल्दी से पी लो, आई एम रियली गेटिंग वेरी लेट। क्या हुआ? पसंद ना आया क्या? What the hell is this? कितना बकवास जूस है ये। अरे बाप रे, थारे को बकवास लगा? मैंने तो कितने प्यार से बनाया था। इसमें मैंने लौकी, करेला, नीम सब कुछ डाला था एकदम भर भर के। अब है लोग अपनी सेहत का इतना ध्यान रखते हो ना, तो मैंने स्पेशल उसके लिए बनाया था वीडियो देखकर। पर अफसोस थारे को तो पसंद ही ना आया। मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो तुम्हें क्या लग रहा है ये सब करके तुम मुझे सबक सिखा लोगी? अरे बाप रे, सबक वो भी थारे को? ना ना, मैं तो इस बारे में सोच भी ना सकती। हमारे को गलत समझ रही हो। चाहे लोगों को लगे ना तो मैं थारे को वीडियो दिखा दूंगी। इसे देखकर मैंने ये थारे लिए बनाया था। थारी सेहत का ख्याल कर रही थी मैं। और मैं थारे से कैसे पंगा ले सकती हूँ? हमारा मतलब थे तो इस घर की मालकिन हो ना। थारी वजह से तो हमारे सर पर छत है। तनु अपने मुंह का स्वाद और मत खराब करो, इसके मुंह लग कर। कम ऑन, लेट्स गो। अच्छा मजा चखाया भाभी, दोनों की शक्ल देखने लायक थी। अब और क्या करती? उन्हें इतना शौक था हमारे हाथ का स्वाद चखने का, तो अच्छे से चखा दिया।
अब जल्दी करो, हमारे पास ना ज्यादा टाइम ना है। उस तनीषा, कनिका आंटी, सुमित्रा चाची तीनों के कमरे में ना छानबीन करनी है। वो तो अच्छी बात है कि सुमित्रा चाची अपनी सहेलियों के साथ ना बाहर घूमने गई, सही मौका है, जल्दी चलो। चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।